लेकिन सवाल तो आपको से पूछेंगे क्योंकि इस वक्त आप चला रहे हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, मसला आपको हल करना पड़ेगा। ये तो है, वरना तो कब से कह रहे हैं लोग यहाँ। देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद गुलमर्ग आया था, तो बहुत दिनों के बाद मैंने मुलाकात की अपने लोगों से, डिफरेंट एसोसिएशन से मैं मिला। तो मुझे बड़ा मायूसी मुझे हाथ लगी कि वहाँ अगर मैं इस वक्त देखूँगा, जितने भी मोस्ट ऑफ द जो एसोसिएशंस है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो गुलमर्ग के साथ वाबस्ता हैं, जो गुलमर्ग को सालों से चलाते आ रहे हैं, जिन्होंने गुलमर्ग के पीछे अपने जाने कुर्बान की है, जिन्होंने अपना खून पसीना गुलमर्ग को बनाने में लगाया है, आज वही लोग रोने पे हैं, आज वही लोग भीख मांगने पे हैं। अगर मैं गाइड एसोसिएशन की बात करूंगा, गाइड एसोसिएशन का सबसे बड़ा मुतालबा है कि बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन टिकट गंडोला के अंदर की गई, उससे उनके रोज़गार पे बड़ा असर पड़ा है और उनका रोज़गार इससे ख़त्म ही हो गया है। और वो गवर्नमेंट से आज भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज भी और मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट उनके रोज़गार का सोचे। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो जो लाइवलीहुड होता है एक इंसान का, दैट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज़ दी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, दैट इज आर्टिकल 21। उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड जो है वो गारंटी है। उसको बालाई ताक रख के जो ऑनलाइन जो डिजिटल इंडिया है या उसको प्रेफरेंस दी जा रही है और लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड है, उसको बालाई ताक रखा जा रहा है। मुझे लगता है वो सीधे सीधे वायलेशन है राइट टू, उनका राइट टू लाइवलीहुड है, विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21। उस पे गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। एलजी साहब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए, इन लोगों से खुद बात करे, ना मेरी सुने ना किसी और की सुने, डायरेक्टली जाए इस एसोसिएशन के लोगों से मिले, इन लोगों से मिले जो इसके साथ वाबस्ता हैं, जो इसकी वजह से मुतासिर हुए हैं। और अब मैं बात करूंगा पोनी एसोसिएशन की। पोनी एसोसिएशन वो एसोसिएशन नाम है, अगर सबसे ज्यादा उसका किसी को क्रेडिट जाता है तो वो एक घोड़े वाले को जाता है, जिनको हम पोनी वाले के नाम से जानते हैं। वो बेचारे आज खुदकुशी करने के कगार पे खड़े हैं। बड़े मायूस कुन मैं जब आज मिला उनसे, बहुत उन्होंने शिकायत मेरे से क्या करते, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इस मायूसी से वो अपना दर्द उनने शेयर किया। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ उनका दर्द, उनने किस तरह से अपना दर्द मेरे से शेयर किया। अब मैं यहाँ बिना कुछ अपना जोड़े हुए मैं सीधे ही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आके इनकी बात सुने। आपने यहाँ बड़े नारे लगाए, 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा चेंज दिखाने की कोशिश की गई टीवी पे, स्क्रीन पे, कि यहाँ सब कुछ पीसफुल है, सब लोग खुश हैं। लेकिन आप यहाँ आए, जो 5 अगस्त 2019 से पहले गाइड एसोसिएशन बड़ी खुशी से अपना रोजगार कमाती थी, होने वाले अपने अच्छे से रोजगार कमाते थे, और ट्रांसपोर्टर्स या बाकी जो होटलियर्स के साथ हमारे जो नौजवान वाबस्ता हैं, अगर जब सीजन होता है तो उनको तनख्वाह भी दी जाती है, उनको क्या कहते हैं ना, एक इज्जत भी दी जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऑफ सीजन हो जाता है तो उनको निकाल दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी गई है। कम से कम मिनिमम लाइवलीहुड गारंटी रखनी चाहिए। क्या उनको एज ए लेबरर्स आप यूज कर रहे हैं? जब आपका सीजन होता है आप उनको काम पे रखते हैं, जब सीजन खत्म आप उनको किक मार देते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनके लिए कम से कम मिनिमम कुछ गारंटी होनी चाहिए। पूरी एसोसिएशन का इनको सोचना चाहिए। देखिए, अगर आपको घोड़े को रिप्लेस करना, मेरे हिसाब से घोड़ा एक बहुत बड़ा पहचान है गुलमर्ग का, उसको रिप्लेस कभी नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब अगर गवर्नमेंट को उसको रिप्लेस करना है तो इनका कुछ हल कीजिए ना, इनको कोई रोजगार तो दीजिए ना, इनके परिवारों का तो सोचिए ना। अगर आज ये बेचारा 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, ये अपने परिवार को कैसे खिलाएगा और अपने बच्चों को कैसे तालीम दे पाएगा? इस बात पे सोचना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अब आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डीसी साहिबा से, डॉक्टर सहरिश असगर साहिबा से, कि लोगों को बड़ी उम्मीदें जुड़ी है आपसे। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं लेकिन आप गुलमर्ग नहीं आए। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, आप एक बार गुलमर्ग आए। आप मेरी बात ना सुने, ना ए ना बी ना सी ना डी की बात सुने, आप जाए सीधे पोनी एसोसिएशन से मिले, उन घोड़े वालों से मिले, उनका दर्द सुने, उनका दर्द क्या है। आप जाए, आप गाइड एसोसिएशन से मिले और उनको सुने कि उनको क्या फर्क पड़ा है, उनके रोजगार पे क्या असर पड़ा है। आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को सुने। आप हमारे होटलियर्स के नौजवान जो है, होटल्स में जो विंटर्स में अपना जान तक लगा देते हैं, आज वो नौजवान हमारे कहाँ हैं? उनसे बात कीजिए। आप जाइए, जो मसाइल हैं उनसे सुनिए, उनको हल कीजिए। कोई इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मत कीजिए। जब आपको लगता है, जब हम आवाज उठाते हैं, अब आते हैं एफआईआर लगाते हैं। देखिए, इस सिलसिले से ना कोई इन पब्लिक का मसला हल होने वाला है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इससे राहत मिलने वाली है। अगर आपको वाकई लोगों को राहत देनी है, आपको आना होगा, आपको बात करनी पड़ेगी और आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। देखिए, आप एंटी पीपल पॉलिसीज नहीं चला सकते हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम से गाइड एसोसिएशन को फर्क पड़ा है, पुनी एसोसिएशन को फर्क पड़ा है या बाकी एसोसिएशन को फर्क पड़ा है, तो आपको उस पर सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, कितना बेनिफिट, कितना
हमें कितना करप्शन खत्म हुआ, जिस बुनियाद पे आपने ये किया उसको भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको कहता हूँ करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो भी आप गुलमर्ग के अंदर करना चाहते हैं कीजिए, हमें कोई इससे एतराज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो इंश्योर कराइए कम से कम। एटलीस्ट इनका जो रोजगार है, इनकी जो लाइफ इसके साथ जुड़ी है, इनके बच्चों का जो निवाला इसके साथ जुड़ा है, उसका तो कम से कम खुदा के लिए सोचिए। आखिर में मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहिबा से कि वो कम से कम एलजी साहब के बिना पे यहाँ आए और इनसे बात करे। बाकी शुक्रिया। हुकूमत होती थी तो सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराती थी। अभी जो इस वक्त मैं प्रेजेंटली गुलमर्ग की प्रॉब्लम कहूँगा, असल में जो प्रॉब्लम ये बुनियाद एक बारूद सा बना हुआ है कि पहले धीरे धीरे कम प्रॉब्लम, आज इतनी प्रॉब्लम्स है, इसकी बुनियाद भी सियासत की है, सियासतदानी है जिन्होंने इसको खराब किया। देखिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो रॉयल पार्क नाम का होटल इस वक्त गुलमर्ग के अंदर है, वो एक हॉस्पिटल हुआ करता था। वहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं है। उसको कन्वर्ट करके होटल में दे दिया गया एक बंदे को, और वो उसमें करोड़ों रुपया कमा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को उसको नहीं दिया गया। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को कभी कॉटेज नहीं बनाने दी गई। वहाँ जो करोड़पति खरबोपति हैं उनको प्रॉपर्टीज बनाने दी गई, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको नहीं बनाने दी गई। देखिए मैं होटल्स की अगर बात करूंगा, सारी चीज़ों को साइड में छोड़िए, एग्जाम्पल के तौर समझा रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ बड़ी मुसीबत खड़ी की गई। वहाँ देखिए रॉयल कैस्टल अगर बन सकता है, हिलटॉप अगर बन सकता है, तो जो सबसे पुराने एक होटल में से एक होटल है जमजम होटल था, उसको क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? खिलन हट जो थी उसको क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? यहाँ नाइंसाफी कर रहे। जब आपको रोकना है तो सब रोकिए। हाँ, आपको ये चीज समझनी होगी कि आप वहाँ पूरी गड़बड़ गुलमर्ग के अंदर चल रही है, और इनका जो मसला है, चाहे गाइड्स का है, चाहे पोनी वालर्स का है, चाहे ट्रांसपोर्ट का, अगर वाकई इनकी कोई आवाज होती तो आज ये इस मुसीबत में नहीं होती। इस वक्त प्रेजेंटली यहाँ एलजी शासन है, यहाँ डायरेक्टली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चला रहा है पूरे सिस्टम को, तो इस वक्त तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। तो सवाल उन्हीं से पूछेंगे, मैं खुद से थोड़ी सवाल पूछूंगा, मैं किसी सियासतदान से थोड़ी सवाल पूछूंगा। वो जिम्मेदार हो सकते हैं इसके, लेकिन सवाल तो आपको से पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त आप चला रहे हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, मसला आपको हल करना पड़ेगा। ये तो है, वरना तो कब से कह रहे हैं लोग यहाँ इलेक्शन कराइए, फिर वो उनसे पूछेंगे। यही सबसे बड़ा मसला है। मेरी यही सिंपल रिक्वेस्ट है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी शोर शराबा, आप आइए, इनकी बात सुनिए, इनके मसाइल हल कीजिए, बस।